दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मनोज एकेडमी में। यूपी टेट 2026 नोटिफिकेशन रद्द हो सकता है क्या, या दोस्तों ये कैंसिल हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं और ये पूरी खबर आपको मिल रही होगी सोशल मीडिया की तरफ से। तो मैं आपको इस वीडियो की सच्चाई बता देता हूं, पूरी खबर क्या है। क्या बीएड प्राथमिक स्तर पर मान्य होगा? जो फीस बढ़ी है, जो यूपी टेट की फीस बढ़ी है वो कम होगी क्या? नॉर्मलाइजेशन होगा क्या इस बार? तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं बहुत सारे साथियों के। और एक क्वेश्चन इनमें से ये भी है कि हम बीटीसी फर्स्ट ईयर में हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जैसे कि नोटिफिकेशन में आया हुआ है कि 2, 3 और 4 जुलाई, ठीक है, इसको जो होने वाली है वो परीक्षा होने वाली है। यानी कि 3 दिन आपको दिए गए हैं। अब आप लोग भी जानते हैं कि जब 3 दिन परीक्षा होती है, पहली मीटिंग और सेकंड मीटिंग में, पहली मीटिंग में क्या होता है पेपर 1, सेकंड मीटिंग में दूसरा पेपर। या दोस्तों इसको अदल बदल भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। जब 3 दिन पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन बनता ही है। अब इसमें साफ लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। यदि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली या दिन में आयोजित नहीं की जा सकती, यानी कि किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाएगी, एक से अधिक दिन में आयोजित की जाएगी। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में या दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। अरे भाई साहब, अब नॉर्मलाइजेशन कर दो, कोई मैटर नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे हमसे गारंटी ये लो, मतलब आप हमें गारंटी ये दो कि इस पेपर के बाद आपको वैकेंसी मिलेंगी और नौकरी पक्की है आपकी। क्या पात्रता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन रखना उचित है? ये एक सवाल आपका ही बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। दूसरा, आप लोग पेपर देख पा रहे हैं यहां पर कि यूपी टीईटी के आवेदन से 3 लाख डीएलएड प्रशिक्षु बाहर, यानी कि जो थर्ड सेम में है, सेकंड सेम, फर्स्ट सेम, तो इनको मौका नहीं दिया गया है। ठीक है, प्राथमिक स्तर में बीएड का नाम आने से असमंजस में है विद्यार्थी। दोस्तों एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि प्राथमिक में बीएड मान्य नहीं है, ये आपको पता है, ये निकाल दिया गया था। अब यहां पर देखिएगा, कक्षा 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम अहर्यता। जब आप लोग इसको देखेंगे तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि डीएलएड यानी कि जो पूर्व में नाम था बीटीसी, इसके अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले विद्यार्थी या उत्तीर्ण विद्यार्थी ही जो इस परीक्षा को दे सकते हैं। अगर आप सेकंड सेम में भी हैं तब भी आप परीक्षा नहीं दे सकते। दोस्तों गलत है ना? तो ये वाला जो पॉइंट है इसको ध्यान रखेंगे। और मैं आपको और बता देता हूं इसके बारे में। एक पॉइंट और है आपका, और ये है आपका यहां पर प्रदेश में संचालित 2 वर्षीय बीटीसी उर्दू विशेष प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण विद्यार्थी, यानी कि जो अंतिम साल में हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर देखो, ये भी आपका बीएलएड वाले भी इसमें आप जो है आवेदन कर सकते हैं। साथियों, जो फीस की अगर बात कर लेते हैं तो फीस जो है वो अब की बार बढ़ी हुई है, बहुत ज्यादा फीस है, तो ये भी आपकी कम होनी चाहिए। तो बीएड में जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं, और एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, एक पॉइंट आपका ये है कि जो पुराने शिक्षक हैं, जो कार्यरत शिक्षक हैं, उनके लिए अलग से सुविधा दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस समय मान लीजिए बीएड कर रखा था उस समय। अब बीएड करने के बाद मेरे प्यारे साथियों वो प्राथमिक में लग गए थे, प्राथमिक में लग गए थे, तो उनके लिए तो दोस्तों प्राथमिक वाला ही टीईटी जो है वो अनिवार्य होना चाहिए, तो उनके लिए भी मौका मिलना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये होगा कि या तो ये जो नोटिफिकेशन है ये संशोधित नोटिफिकेशन आएगा, ठीक। अगर संशोधित नोटिफिकेशन नहीं आता है दोस्तों,
तो ये कोर्ट जाएगा और ये रद्द भी हो सकता है। दोस्तों हो सकता है मैंने बोला, ज्यादातर चांस जो हैं इसके वो चांस बन रहे हैं आपके संशोधित संशोधित आवेदन आ सकता है, जिसमें आपकी जो फीस है वो आपकी पुरानी वाली रहेगी जो पहले आई थी। ठीक है, और ये कब होगा वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी दोस्तों जैसे ही कोई खबर आएगी मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल के लिए इतनी काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों ध्यान रखना कि ऐसे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन तो थोड़ा मायने कुछ रखता ही नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए भाई।